हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ओके, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रेंज। ओके, क्या डिस्कस करेंगे? रेंज। आइए डिस्कस करते हैं रेंज। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया एयर में, तो कहते हैं वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। कहते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस कवर करती है उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। और रेंज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कैपिटल आर से। ओके, आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है बच्चों। हम कैसे डिफाइन करेंगे रेंज को? ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपने ये सारी एक्टिविटी आप अपने लाइफ में कर चुके होते हैं, बस इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ से क्लियर करना। देखिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बच्चों? कहते हैं किसी भी बॉडी को, ठीक है, यू स्पीड से एयर में फेंक दिया, और जैसे यू स्पीड से मैंने फेंका, थीटा एंगल पे काम करता है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या होगा? यू कॉस थीटा, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। अगर बॉडी यहाँ पर आई है, हॉरिजॉन्टल रेंज वही हॉरिजॉन्टल स्पीड या वेलोसिटी की बात किया जाए, यू कॉस थीटा काम करेगी। वर्टिकल में हमेशा क्या करेगी? यू साइन थीटा। बात किया जाता है ऐसे ही, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे यू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी शुरुआत में वर्टिकली यू साइन थीटा जो वर्टिकली काम करती थी अपवर्ड में, बॉडी को ऊपर ले जाने में, धीरे धीरे क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुँचती है तो वहाँ से उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है, फिर वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाती है, और डाउनवर्ड ले आने वाला भी क्या होता है? यू साइन थीटा। ओके, कहते हैं रेंज क्या होता है बच्चों? कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द पॉइंट, कहते हैं बॉडी को जहाँ से थ्रो किया गया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान कितनी रेंज, कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। कहते हैं जहाँ से फेंकी गई है और जहाँ पर वो टारगेट की गई है। कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस जो है कैपिटल आर, यानी इसी को बोलते हैं क्या? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। बात क्लियर? इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन से क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ द फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किसी भी बॉडी को फेंक दीजिए, जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी वही कहलाएगा क्या? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। आपने देखा होगा किसी बॉल को अच्छे से फेंका है, तो कहते हैं कि बॉल को मैंने प्रोजेक्ट तो कर दिया, मैक्सिमम जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से जितनी दूरी कवर करता है बॉल, वो उसका क्या कहलाएगा? रेंज। क्या होगा? रेंज। इसको आर से डिनोटेड करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इफ़ ऑब्जेक्ट हैविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कॉस थीटा। मैंने बोला बच्चों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पीड, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली स्पीड है क्या? यू कॉस थीटा है बच्चों। वर्टिकली की बात किया जाए तो यू साइन थीटा है। तो कहते हैं अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता होगा बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है, ठीक उतना ही टाइम उसको डाउनवर्ड आने में भी लग जाता है। यानी यहाँ पर देखना टाइम टी, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैक्सिमम एच मैक्स की बात किया जाए, एच मैक्स तक पहुँचने पे टाइम टी, फिर वापस आने पर भी टाइम टी ही लगेगा, 2t। यहाँ पर क्या करेंगे? स्पीड क्या है? यू कॉस थीटा इक्वल टू डिस्टेंस को रेंज ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख लेंगे। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। और आप जानते हैं टाइम का फार्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं क्या? यहाँ से करेंगे क्या?
आप जानते हैं ऑब्जेक्ट जब यहाँ से फेंका जाएगा तो मैक्सिमम रेंज पर या मैक्सिमम हाइट पे पहुँचते पहुँचते यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो v इक्वल टू क्या करेंगे, v इक्वल टू u, ठीक है, प्लस gt लगा देंगे। क्या लगा देंगे, gt। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल 0 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, टाइम चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u अपान g। ओके, u अपान g। ऐसे ही और यहाँ पर u जो है बॉडी को ऊपर वर्टिकल अपवार्ड ले जाने का काम करता है u साइन थीटा। तो यहाँ पर u साइन थीटा पुटअप कर सकते हैं, u साइन थीटा अपन g। कब, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए जो टाइम टेकन होगा u साइन थीटा अपन g रख सकते हो। और ये तो आपको यहाँ मैक्सिमम हाइट पर जाने की लगी, तो वहाँ से वापस आने में भी t लगेगा। तो 2t क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपन जी। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई हॉरिजेंटल स्पीड में कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेंज। क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज। ओके, मैक्सिमम रेंज। बात क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगता है t, और t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपन g। तो आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा बच्चों। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2u साइन थीटा अपन जी। कब, जब कैपिटल टी की वैल्यू पूछेगा तो क्या करोगे, 2u साइन थीटा अपन जी। कोई प्रॉब्लम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपन जी। यहाँ पे पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाएगा हॉरिजेंटल रेंज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपन जी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना डायरेक्ट फार्मूला से न्यूमेरिकल आया हुआ है। मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, कितने एंगल पे मिलेगा, आपसे क्लियर करना चाहता है। और आपको एज अ, ठीक है, लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, तो मैक्सिमम रेंज आपको क्लियर हुआ। बिल्कुल, कहते हैं मैक्सिमम रेंज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर। मैक्सिमम रेंज क्या होता है, जब किसी भी प्रोजेक्टाइल या जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाता है तो कहते हैं हॉरिजेंटली जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वही कहलाएगा क्या, मैक्सिमम रेंज। क्या होगा, मैक्सिमम रेंज। यू अंडरस्टैंड। ओके, बात क्लियर, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट से मैंने डिस्कस किया था कि इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u cos थीटा दैट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मैंने बोला था किसी भी वेलोसिटी का यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक u cos थीटा जिसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं, और एक होता है u sin थीटा जिसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज को कवर करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी u cos थीटा, दैट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देन द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि जब किसी प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, अगर उसके मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करना है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनटू क्या करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, पहले तो देखना है ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो टाइम टेकन होती है टी होती है। टी को जाने के लिए यहाँ पे कौन सा जिम्मेदार होता है, अप जाने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो u साइन थीटा अपन क्या करेंगे g। तो एक कंपोनेंट सिर्फ जाने के लिए अपवर्ड में, जब वो डाउनवर्ड आती है तो टाइम क्या होता है, ठीक, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही वापस आने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपन जी। वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम रेंज या हॉरिजेंटल रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं याद रखना बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते आपको। अगर मोशन इन प्लेन में पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये तीन कंपोनेंट होते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल आना तय है। ओके,
इनका लाइफ में भी बड़ा एप्लीकेशन है। ओके, आपने देखा है जैसे तोप, आर्मी का तोप है, उसको भी एक बम को फेंकना है किसी दुश्मन पर, तो उसको भी एक एंगल पे काम करना होता है इतना ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम रेंज को कवर कर सके। कहते हैं कि कोई भी वेपन्स इतना अच्छा तभी होता है जब वो दूर से अटैक कर ले और टारगेट पूरा कंप्लीट कर दे। तो वैसे भी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ही उस वेपन को तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। करा कि द हॉरिजेंटल रेंज विल बी मैक्सिमम। हॉरिजेंटल रेंज कब आपको ज़्यादा मिलेगा? साइन 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू 1 रखेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, और 90 की वैल्यू 1 होता है इसलिए यहाँ रख दिया। और थीटा की वैल्यू क्या होगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगा 45। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट, जब भी पूछा जाएगा कि विच एंगल इज फॉर्म या टेकेंस, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, किस एंगल पे हम मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर है? यहाँ पर याद रखना, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी। कैसे? क्योंकि वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर। क्लियर? अगर वैल्यू पुटअप कर देंगे मैक्सिमम आर मैक्स निकालने के लिए, आर मैक्स को निकालने के क्या करेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या करेंगे? जी। और थीटा मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ये कन्फर्म है बच्चों, हमेशा फिक्स वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 की आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या? यू स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम, अपान जी। आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन 245 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? साइन 90 अपन जी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। क्या होती है? 1। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू स्क्वायर अपन जी। तो आपको हमेशा याद रखना है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको रखना है। तो 100% आपको थीटा की वैल्यू क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज हमेशा कम मिलता है 45 डिग्री के, यानी इसका मतलब है जो आर्मी का तोप होता है, जहाँ से किसी बारूद को फेंका जाता, थ्रो किया जाता है जिस मशीन के द्वारा, उसका जो माउथ होता है टैंकर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कितने डिग्री पे रखा गया है? कितने डिग्री पे रखा गया है आप देख लीजिए, कितने डिग्री पे रखा जाएगा? हॉरिजॉन्टल से अगर बात किया जाए ये कितने डिग्री पे होगा? 45। कितने? 45। क्यों? क्योंकि इसे मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है। कहते हैं जितनी ज़्यादा मैक्सिमम रेंज होगा उतना ज़्यादा वेपन अच्छा होगा, क्योंकि हमें दुश्मन को पास नहीं बुलाना है, दूर से ही अटैक कर देना ताकि धड़ाम। ओके, बात क्लियर? चलिए, बात क्लियर? आपको हमेशा क्या क्या याद रखना है? व्हाट इज़ द, ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन द मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन देखते हैं। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। कहते हैं कि जब कोई बॉडी एयर में रहते हुए, एयर में टाइम ऑफ फ्लाइट में रहते हुए जितनी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करती है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम रेंज या रेंज बोलते हैं। रेंज को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका मेन फार्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। कंडीशन पूछा जाता है कि ठीक है, विच एंगल्स यू, ठीक है, यू फॉर्म मैक्सिमम रेंज, किस एंगल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिलेगा? तो थीटा की वैल्यू होगी 45। जब 45 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपान जी। क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपान जी। हमारे आर्मी के जवान का जो तोप होता है, तोप का भी जो माउथ होता है जहाँ से हम किसी बारूद को थ्रो करते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हम उसका माउथ हमेशा 45 डिग्री पर ही एग्जिस्ट कराते हैं ताकि मैक्सिमम रेंज प्राप्त हो। ओके, बात क्लियर? बात क्लियर? चलिए, ओके,
नेक्स्ट, अब डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं यूसीएम। ओके, चलिए, क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसे यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आइए डिस्कस करते हैं यूसीएम क्या है, डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट ओके when an object of follow a circular path or constant speed, okay, the motion of the object is called the UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, उसी को बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The word uniform refer to the speed which the uniform constant, यानी सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव तो करे बट उसकी स्पीड जो है, उसकी जो स्पीड है वो लगातार क्या हो, कांस्टेंट हो। कैसी हो, कांस्टेंट। क्या हो, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम रेफर कर सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म। थ्रू आउट द मोशन ऑल्दो द स्पीड डज नॉट वेरी, अगर स्पीड लगातार चेंज नहीं हो रहा है तो ही हम यूसीएम इस्तेमाल करेंगे। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज द वेलोसिटी चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर यही वेलोसिटी कंसीडर किया जाता है तो बच्चों लगातार इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लगातार क्या है, डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इधर मिला, यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड, फिर ईस्ट, ठीक है, फिर नॉर्थ साइड में हो गया। इसका मतलब लगातार क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो ऑलरेडी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज इट्स डायरेक्शन एट द एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। द फिगर शोन अ पार्टिकल P, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर v स्पीड है, ठीक है। अ पार्टिकल विच मूव अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस r, इसका रेडियस दे रखा है बच्चों, r है। ओके, यहाँ पे मूव कर रहा है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर कांस्टेंट स्पीड के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है बच्चों उसका लगातार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या करता है, वेरी कर जाता है। ओके, बात क्लियर। एग्जाम्पल की बात किया जाए, यूसीएम का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। आप देखिए घर में घड़ी होगी आपके, सेकेंड हैंड थोड़ी लंबी होती है, ओके, और लगातार क्या करती है, ठीक है। चलिए, कुल मिला के ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार क्या करती है, रोटेट करती है। आपने देखा होगा कि घड़ी की जो सेकेंड हैंड की जो नीडल है वो एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस को कवर करती है, यानी इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है क्या, अगर सेकेंड हैंड की नीडल को कंसीडर किया जाए किसी घड़ी के अंदर तो कैसा मोशन कर रहा है, यूसीएम, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात क्लियर, क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली।
अगर किसी व्हील को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाए, कैसा, किसी व्हील को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाए और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया जाए और रिम को किसी के थ्रू रोटेट कराया जाए, रिम को कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराया जाए, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो भी क्या करेगा, यूसीएम होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। अरे आप देखे हैं किसी भी व्हील को ऐसे फिक्स कर लीजिए और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करा दीजिए, उस पर कोई पार्टिकल फिक्स कर दीजिए, तो आप देखिए जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगा तो पार्टिकल भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसी स्पीड को रिपीट करेगा, यानी यूसीएम करेगा। क्या करेगा, यूसीएम। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर बच्चों। ओके, चले, तो आपको समझ में आया यूसीएम क्या होता है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। यूसीएम में हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो भी थोड़ा वेरी करता है। ओके, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लियर करते हैं बच्चों। टर्म रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो सर्कुलर मोशन में पढ़ना अति आवश्यक होते हैं। कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो सर्कुलर मोशन में आना तय हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कौन ऐसे टर्म हैं। ओके, चले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों, पहले तो पिक्चर से देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट यूसीएम करके जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है तो कहते हैं वो सेंटर पे एक डिस्प्लेसमेंट क्लियर करती है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं यहाँ पे एंगल बनाते हुए इस डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करती है, इसलिए इसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा इज अ एंगल, और आप जानते हैं एंगल का फार्मूला होता है बच्चों, एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बात क्लियर करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। It is defined as the angle traced out by the radius, radius के द्वारा vector at the center of the circular path in the given time। एक फिक्स टाइम में दिए हुए टाइम में एक डिस्टेंस को कवर करता है पेरीमीटर पर, और कहते हैं सेंटर पे एक एंगल को क्रिएट करता है, और इसी एंगल को ही बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द डिनोटेड बाय थीटा। ओके, थीटा से डिनोट किया जाता है। एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, कहते हैं इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होता है। क्यों, एंगल का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होता है, रेडियन। आप क्लास 11th के सेकेंड टॉपिक डायमेंशन एंड मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा रेडियन। क्या है, रेडियन। आपने पढ़ा होगा कि हाउ मैनी ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आपने 7 पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उसके यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि फंडामेंटल यूनिट और 2 होती हैं, एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन आते हैं। ठीक है, तो एंगल का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होता है, रेडियन। ओके, इट इज, लिखो, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों, कारण है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क। आर्क हम मान लेते हैं डेल्टा एस, रेडियस को स्मॉल आर। यहाँ पे आर्क अपान क्या करेंगे, डेल्टा एस अपान क्या है, रेडियस। डेल्टा एस भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। क्या है बच्चों,
लेंथ, और रेडियस भी क्या है, लेंथ। और लेंथ के लिए सदैव डायमेंशन क्या लिखा जाता है बच्चों, एल, और यहाँ पे भी एल। कोई प्रॉब्लम? और दोनों डायमेंशन को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एल 0। इसका मतलब है जब किसी फिजिकल क्वांटिटी पर, जब किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 0 डिनोट किया जाता है, इसका मतलब है बच्चों क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई दिक्कत? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंडेड रूल। ठीक है, कहते हैं इसका डायरेक्शन बताया जाता है राइट हैंडेड रूल, राइट हैंडेड रूल। ओके, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा सामने, बिल्कुल। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन याद रखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। फार्मूला होता है आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, आर्क अपॉन रेडियस। कहते हैं कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक प्रकार का क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है क्या, लेंथ या मीटर से। मीटर का जो यूनिट होता है खास करके, उसका डायमेंशन जो होता है लेंथ का एल होता है। रेडियस भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, उसका भी डायमेंशन एल होगा। एल से एल कैंसिल, एल नॉट लिख सकते हैं या एल 0 लिख सकते हैं। जब किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर 0 डिनोट किया जाता है तो समय वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है, डायमेंशनलेस। ओके, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा। आइए डिस्कस करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अब आपको जब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है तो वेलोसिटी भी आप क्लियर कर लेंगे। आपने अभी जस्ट इससे पहले आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, एंगुलर शब्द लगाना है। क्या लगाना, एंगुलर। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजिशन। ओके, बात क्लियर? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजिशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। मिसप्रिंट हुआ है, ओमेगा याद रखना बच्चों, क्या होता है, ओमेगा। एंड मेजर्ड इन द रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। इट्स डायमेंशन नल फार्मूला इज द टी के पावर -1। टाइम का इनवर्स होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हो, या डेल्टा टी। ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, या एंगुलर पोजीशन बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन का मतलब अगर दो एंगल के बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द ओमेगा एंड इट्स यूनिट इज द रेडियन पर सेकेंड। क्या, रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि थीटा को हम रेडियन से मेजरमेंट करते हैं क्योंकि एंगल है रेडियन, और टाइम को किससे, सेकेंड से। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। बात क्लियर? ओके, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। ओके, ओमेगा से। बात क्लियर? ओके, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी के। बात क्लियर? डायग्राम से इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया, बॉडी यहां पर थी और ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पर आ गई। ओके, कहते हैं
अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है या यहाँ आ जाती है सी पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। तो कहते हैं जो भी एंगल बना रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, तो कहते हैं एक एंगल बनाया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे जो चेंज आता है उसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहते हैं क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन का मतलब होता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रेट की शब्द बात किया है तो हमने अभी जस्ट बताया था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा अपान क्या होता है, डेल्टा टी। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओमेगा एंड इट्स यूनिट इज द रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, बात क्लियर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओके चलिए देखिए एंगुलर वेलोसिटी को मैंने किससे डिनोट किया था, ओमेगा, एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे क्या थीटा क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी, या इसी को वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोजीशन की बात किया गया है, एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट पी पर था, पी से क्यू पे गया तो क्यू से इसका एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज का मतलब डेल्टा थीटा। ओके, यहाँ पर बात किया गया अगर ऑब्जेक्ट देखो इंपॉर्टेंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है सर्कुलर पाथ में तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अप होगा। क्या होगा, अप। अगर क्लॉकवाइज अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा डाउन होगा। क्या होगा, डाउन। बात क्लियर, बात क्लियर। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट मोशन कर रहा है तो टाइम टेकन होगा, टाइम ले रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कहते हैं किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा दे रहा है या कंप्लीट कर रहा है, कहते हैं उसी टाइम को बोलते हैं क्या, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along इट्स सर्कुलर पाथ। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी एंड इज मेजर्ड इन द सेकेंड। ऑलरेडी टाइम पीरियड जस्ट लाइक टू द टाइम, टाइम को किससे मेजरमेंट किया जाता है, सेकेंड से। किससे मेजरमेंट किया जाएगा, सेकेंड से। ओके, फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। फिक्स टाइम में कोई भी पार्टिकल कितनी बार चक्कर लगा रहा है, जितनी बार चक्कर लगाएगा उसी को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द एन, या एफ लिख सकते हो, स्मॉल एफ इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल एफ या स्मॉल एन का इस्तेमाल कर सकते हो, या न्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखना कुछ भी, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बात किया जाए बच्चों, ये होता है 1 टाइम पीरियड। ओके, फार्मूला है क्या, 1 टाइम पीरियड। बात क्लियर। ओके ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।